को भी महाभारत में इंटरेस्ट है या स्टोरी सुनना पसंद है, ये वीडियो उनके लिए। स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों। ये कर्ण और अर्जुन का लास्ट फाइट है, अंतिम युद्ध, महाभारत युद्ध का 17वें दिन का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले सारे वीडियो आप देख सकते हैं इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके, वीडियो या प्लेलिस्ट में। तो कर्ण और अर्जुन का भयंकर युद्ध और कौरव वीरों का पलायन। इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि अर्जुन की प्रतिज्ञा क्यों और किस लिए तोड़ी थी अर्जुन ने, और इसके बाद का चैप्टर है कर्ण का रथ धरती पे क्यों धंसा, उसके बाद क्या हुआ। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर आपकी कुमंत्रणा के फलस्वरूप जब वहाँ शंख और भेरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी, उस समय वहाँ श्वेत घोड़े वाले दोनों नरश्रेष्ठ वैकर्तन कर्ण और अर्जुन युद्ध के लिए एक दूसरे की ओर बढ़े। वे दोनों यशस्वी वीर उस समय दो विस्तर सर्प के समान लंबी सांस खींचकर मानो एक अपने मुख से धूम रहित अग्नि के सदस्य बैर भाव प्रकट कर रहे थे। वे घी की आहुति से प्रज्वलित हुई दो अग्नियों की भांति युद्धभूमि में दैदीप्यमान होने लगे। जैसे मद की धारा बहाने वाले हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े दांतों वाले दो हाथी किसी हथनी के साथ लिए लड़ रहे हों, उसी प्रकार भयानक पराक्रमी वीर अर्जुन और कर्ण युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने आए। जैसे महान मेघ किसी दूसरे मेघ के साथ अथवा देवीचा से एक पर्वत दूसरे पर्वत के साथ टक्कर लेने के लिए उद्यत हो, उसी प्रकार धनुष की प्रतिज्ञा, हथेली तथा रथ के पहियों की गंभीर ध्वनि के साथ बाणों की वर्षा करते हुए वे दोनों वीर एक दूसरे के सामने आए। जिनके शिखर, वृक्ष, लता, गुल्म और औषधि सभी विशाल बड़े हुए हो तथा जो नाना प्रकार के बड़े बड़े झरनों के उद्यम स्थान हो, ऐसे दो पर्वतों के समान वे महाबली कर्ण और अर्जुन आगे बढ़कर अपने महान अस्त्रों द्वारा एक दूसरे पर आघात करने लगे। उन दोनों का वो संग्राम वैसा ही महान था जैसा कि पूर्व काल में इंद्र और बलि का युद्ध हुआ था। बाणों के आघात से उन दोनों के शरीर, सारथी और घोड़े शतविकत हो गए थे और वहाँ कटु रक्त रूपी जल का प्रवाह बह रहा था। वो युद्ध दूसरे के लिए अत्यंत दुस्सह था। जैसे प्रचुर पद्म, उत्पल, मत्स्य और कच्छपों से युक्त तथा पक्षी समूह से आवृत दो अत्यंत निकटवर्ती विशाल सरोवर वायु से संचालित हो परस्पर मिल जाए, उसी प्रकार ध्वजा से सुशोभित उनके वे दोनों रथ एक दूसरे से भिड़ गए थे। वे दोनों वीर इंद्र के समान पराक्रमी और उन्हीं के सदस्य महारथी थे। इंद्र के वज्र तुल्य बाणों से इंद्र और वित्तासुर के समान वे दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। विचित्र कवच, आभूषण, वस्त्र और आयुध धारण करने वाली हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों सहित उभय पक्ष की चतुरंगिनी सेनाएं अर्जुन और कर्ण के उस युद्ध के भय के कारण आश्चर्यजनक रूप से कांपने लगी तथा आकाशवर्ती प्राणी भी भय से थर्रा उठे। जैसे मतवाला हाथी किसी हाथी पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार अर्जुन जब कर्ण के वध की इच्छा से उस पर धावा करने लगे, उस समय दर्शकों ने आनंदित हो सिंहनाद करते हुए अपने हाथ ऊपर उठा लिए और अंगुलियों में वस्त्र लेकर उन्हें हिलाना आरंभ किया। जब महासमर में अपराह के समय पर्वत पर जाने वाले मेघ के समान सूतपुत्र कर्ण ने अर्जुन पर आक्रमण किया, उस समय कौरवों और सुमुखों का महान कोलाहल सब और प्रकट होने लगा। उसी समय उन दोनों रथों का संघर्ष आरंभ हुआ। उस महायुद्ध में रक्त और मांस की कीच जम गई थी। उस समय सुमुखों ने आगे बढ़कर वहां कुंती कुमार से पुकार पुकार कर कहा, अर्जुन, तुम कर्ण को मार डालो, अब देर करने की आवश्यकता नहीं है। कर्ण के मस्तक और दुर्योधन की राज्य प्राप्ति की आशा दोनों को एक साथ ही काट डालो। इसी प्रकार हमारे पक्ष के बहुत से योद्धा कर्ण को प्रेरित करते हुए बोले, कर्ण, आगे बढ़ो, अपने पैने बाणों से अर्जुन को मार डालो, जिससे कुंती के सभी पुत्र पूर्ण दीर्घकाल के लिए बल में चले जाएं। तदनंतर वहां कर्ण ने पहले 10 विशाल बाणों द्वारा अर्जुन को बीन डाला। तब अर्जुन ने भी हंसकर तीखे धार वाले 10 बाणों से कर्ण की कांख में प्रहार किया। सूतपुत्र कर्ण और अर्जुन दोनों उस युद्ध में अत्यंत हर्ष में भरकर सुंदर पंख वाले बाणों द्वारा एक दूसरे को शतविगत करने लगे। वे परस्पर क्षति पहुंचाते और भयानक आक्रमण करते थे। तत्पश्चात भयंकर धनुष वाले अर्जुन ने अपनी दोनों भुजाओं और गांडीव धनुष को पहुंचकर नाराज, नालिक, बरा, कर्ण, खूर, अंजलिक और अर्धचंद्र आदि बाणों का प्रहार आरंभ किया। राजन, वे अर्जुन के बाण कर्ण के रथ में घुसकर सब और बिखर जाते थे। ठीक उसी तरह जैसे संध्या के समय पक्षियों के झुंड बसेरा लेने के लिए नीचे मुख किए शीघ्र ही किसी वृक्ष पर जा बैठते हैं। नरेश शत्रु विजयी अर्जुन भौहें टेढ़ी करके कटाक्ष पूर्वक देखते हुए कर्ण पर जिन जिन बाणों का प्रहार करते थे, पांडुपुत्र अर्जुन के चलाए हुए उन सभी बाण समूह को
सूतपुत्र कर्ण शीघ्र ही नष्ट कर देता था। तब इंद्र कुमार अर्जुन ने कर्ण पर शत्रुनाशक अग्न्यास्त्र का प्रयोग किया। उस अग्न्यास्त्र का स्वरूप पृथ्वी, आकाश, दिशा और सूर्य के मार्ग को व्याप्त करके वहां प्रज्वलित हो उठा। इससे वहां समस्त योद्धाओं के वस्त्र जलने लगे। कपड़े जल जाने से वे सब के सब वहां से भाग चले। जैसे जंगल के बीच बांस के वन में आग लगने पर जोर जोर से चटकने की आवाज आती है, उसी प्रकार आग की लपटों में झुलसते हुए सैनिकों का अत्यंत भयंकर आर्तनाद होने लगा। प्रतापी सूतपुत्र कर्ण ने उस अग्न्यास्त्र को उद्दीप्त हुआ देखकर रण क्षेत्र में उसकी शांति के लिए वरुणास्त्र का प्रयोग किया और उसके द्वारा उस आग को बुझा दिया। फिर तो बड़े वेग से मेघों की घटा गिर आई और उसने संपूर्ण दिशा को अंधकार से आच्छादित कर दिया। दिशाओं का अंतिम भाग काले पर्वत के समान दिखाई देने लगा। मेघों की घटाओं ने वहां का सारा प्रदेश जल से आह्लादित कर दिया था। उन मेघों ने वहां पूर्वोक्त रूप से बढ़ी हुई अति प्रचंड आग को बड़े वेग से बुझा दिया। फिर समस्त दिशाओं और आकाश में वही छा गए। मेघों से घिरकर सारी दिशाएं अंधकारच्छन्न हो गई, अतः कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती थी। तदनंतर कर्ण की ओर से आए हुए संपूर्ण मेघ समूह को वायव्यास्त्र से छिन्न भिन्न करके शत्रुओं के लिए अजय अर्जुन ने गांडीव धनुष, उसकी प्रत्यंचा तथा बाणों को अभिमंत्रित करके अत्यंत प्रभावशाली वज्रास्त्र को प्रकट किया, जो एवराज इंद्र का प्रिय अस्त्र है। उस गांडीव धनुष से शुभ्र, अंजलिक, अर्धचंद्र, नालिक, नाराज और बहाकर्ण आदि तीखे अस्त्र हजारों की संख्या में छूटने लगे। वे सभी अस्त्र वज्र के समान वेगशाली थे। वे महाप्रभावशाली गीत के पंखों से युक्त तेज धार वाले और अतिशय वेगवान अस्त्र कर्ण के पास पहुंचकर उसके समस्त अंगों में, घोड़ों पर, धनुष में और रथ के जुओं, पहियों और ध्वजों में जा लगे। जैसे गरुड़ से डरे हुए सर्प धरती छेद कर उसके भीतर घुस जाते हैं, उसी प्रकार वे तीखे अस्त्र उपयुक्त वस्तुओं को वितीर्ण कर शीघ्र ही उनके भीतर धस गए। कर्ण के सारे अंग बाणों से भर गए, संपूर्ण शरीर रक्त से नहा उठा। इससे उसके नेत्र उस समय क्रोध से घूमने लगे। उस महामनुष्य वीर ने अपने धनुष को, जिसकी प्रत्यंचा सुदृढ़ थी, झुकाकर समुद्र के समान गंभीर गर्जना करने वाले भार्गवास्त्र का प्रकट किया और अर्जुन के महेंद्रास्त्र से प्रकट हुए बाण समूह के टुकड़े टुकड़े करके अपने अस्त्रों से उनके अस्त्रों को दबाकर युद्धस्थल में रथों, हाथियों और पैदल सैनिकों का संहार कर डाला। अमरशील कर्ण उस महासमर में भार्गवास्त्र के प्रताप से देवराज इंद्र के समान पराक्रम प्रकट कर रहा था। कर्ण ने भार्गवास्त्र का प्रयोग किया। क्रोध में भरे हुए वेगशाली सूतपुत्र कर्ण ने अच्छी तरह छोड़े गए और शिला पर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख वाले बाणों द्वारा युद्धस्थल में हठपूर्वक मुख्य पांचाल योद्धाओं को घायल कर दिया। पांचाल और सोमक योद्धा भी क्रोधपूर्वक एकत्र हो अपने पैने बाणों से सूतपुत्र कर्ण को बीनने लगे, किंतु उस रण क्षेत्र में सूतपुत्र कर्ण ने बाण समूह द्वारा हर्ष और उत्साह के साथ पांचालों के रथियों, हाथी सवार और घुड़सवार को घायल करके बड़ी पीड़ा दी और उन्हें बाणों से मार डाला। कर्ण के बाणों से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और वे प्राण शून्य होकर कराते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे विशाल वन में भयानक बलशाली और क्रोध में भरे हुए सिंह से वितीर्ण किए गए हाथियों के झुंड धराशायी हो जाते हैं, वैसे ही दशा उस पांचाल योद्धाओं की भी हुई। राजन, पांचालों के समस्त श्रेष्ठ योद्धाओं का बलपूर्वक वध करके उदार वीर कर्ण आकाश में प्रचंड किरणों वाले सूर्य के समान प्रकाशित होने लगा। उस समय आपके सैनिक कर्ण की विजय समझकर बड़े प्रसन्न हुए और सिंहनाद करने लगे। कौरवेंद्र उन सब ने वही समझा कि कर्ण ने श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत घायल कर दिया है। महारथी कर्ण का वो शत्रु के लिए असह्य वैसा पराक्रम दृष्टिपथ में ला करता था। रणभूमि में कर्ण द्वारा अर्जुन के उस अस्त्र को नष्ट हुआ देख अमरशील वायुपुत्र भीमसेन हाथ से हाथ मलने लगे। उनके नेत्र क्रोध से प्रज्वलित हो उठे, हृदय में अमरस और क्रोध का प्रादुर्भाव हो गया। अतः वे सत्य प्रतिज्ञा अर्जुन से इस प्रकार बोले, विजयी अर्जुन, आज समरांगन में धर्म से दूर रहने वाले इस पापी सूतपुत्र कर्ण ने तुम्हारी आंखों के सामने अनेक प्रमुख पांचाल योद्धाओं का वध कैसे कर डाला। किरीटधारी अर्जुन, तुम्हें तो पूर्वकाल में देवता भी नहीं जीत सकते थे, कालकिया दानव भी नहीं परास्त कर सके थे। तुम साक्षात भगवान शंकर की भुजाओं से टक्कर ले चुके हो, तो भी इस सूतपुत्र ने तुम्हें पहले ही 10 बाण मारकर कैसे बीन डाला। तुम्हारे चलाए हुए बाण समूह का इसने नष्ट कर दिया। ये तो आज मुझे बड़े आश्चर्य की बात जान पड़ती है। सब सच अर्जुन,
कौरव सभा में द्रौपदी को दिए गए उन क्लेशों को तो याद करो। इस पाप बुद्धि दुरात्मा शूद्रपुत्र ने जो निर्भय होकर हम लोगों को थोते तिल के समान नपुंसक बताया था और बहुत सी अत्यंत तीखी और रूखी बातें सुनाई थी, उन सब को यहाँ याद करके तुम पापी कर्ण को शीघ्र ही युद्ध में मार डालो। तो कृष्ण तो ये उत्साह दे ही रहे थे, भीम भी उत्साह दे रहे हैं। अर्जुन फिर दया में पड़ गया, इसलिए भीम ये सब बोल रहे हैं। अगर आप पढ़कर समझ सकते हैं तो, किरधारी पार्थ, तुम क्यों इसकी उपेक्षा करते हो? आज यहाँ यह उपेक्षा करने का समय नहीं है। तुमने जिस धैर्य से खांडव वन में अग्निदेव को ग्रास समर्पित करते हुए समस्त प्राणियों पर विजय पाई थी, उसी धैर्य के द्वारा सूतपुत्र को मार डालो, फिर मैं भी इसे अपनी गदा से कुचल डालूंगा। तदनंतर वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के रथ संबंधित बाणों को कर्ण के द्वारा नष्ट होते देख उनसे इस प्रकार कहा, किरीटधारी अर्जुन, ये क्या बात है? तुमने अब तक जितने बार प्रहार किए हैं उन सब में कर्ण ने तुम्हारे अस्त्रों को अपने अस्त्र द्वारा नष्ट कर दिया है। वीर, आज तुम पर कैसा मोह छा रहा है, तुम सावधान क्यों नहीं होते? देखो, ये तुम्हारे शत्रु कौरव अत्यंत हर्ष में भरकर सिंहनाद कर रहे हैं। कर्ण को आगे करके सब लोग यही समझ रहे हैं कि तुम्हारा अस्त्र उसके अस्त्र द्वारा नष्ट होता जा रहा है। तुमने जिस धैर्य से प्रत्येक युग में घोर राक्षसों का, उनके मायामय तामस अस्त्र का और दम्बुद्रव नाम वाले असुरों का युद्ध स्थलों में विनाश किया है, उसी धैर्य से आज तुम कर्ण को भी मार डालो। तुम मेरे दिए हुए इस सुदर्शन चक्र के द्वारा जिसके किनारे खुर लगे हुए हैं, आज बलपूर्वक शत्रु का मस्तक काट डालो, जैसे इंद्र ने वज्र के द्वारा अपने शत्रु समुची का सिर काट दिया था। वीर, तुमने अपने जिस उत्तम धैर्य के द्वारा किरात रूपधारी महात्मा भगवान शंकर को संतुष्ट किया था, उसी धैर्य को पुनः अपनाकर सगे संबंधियों सहित सूतपुत्र का वध कर डालो। पात तत्पश्चात समुद्र से घिरा हुआ नगरों और गांवों से युक्त तथा शत्रु समुदाय से शून्य ये समृद्धशालिनी पृथ्वी राजा युधिष्ठिर को दे दो और अनुपम यश प्राप्त करो। भीमसेन और श्री कृष्ण के इस प्रकार प्रेरणा देने और कहने पर अत्यंत बलशाली महात्मा अर्जुन ने सूतपुत्र के वध का विचार किया। उन्होंने अपने स्वरूप का स्मरण करके सब बातों पर दृष्टिपात किया और इस युद्ध भूमि में अपने आगमन के प्रयोजन को समझकर श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, प्रभु, मैं जगत के कल्याण और सूतपुत्र के वध के लिए अब एक महान एवं भयंकर अस्त्र प्रकट कर रहा हूँ, जिसके लिए आप ब्रह्मा जी, शंकर जी, समस्त देवता और संपूर्ण ब्रह्मवेत्ता मुझे आज्ञा दे। दोस्तों, दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए भी अर्जुन आज्ञा लेता था और उसका प्रयोग करने के पहले भी आज्ञा लिया करता था। ऐसा मन ही मन करता था वो। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अमितात्मा सव्यसाची अर्जुन ने ब्रह्मा जी को नमस्कार करके, जिसका मन में ही प्रयोग किया जाता है, उस असह्य एवं उत्तम ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया। परंतु जैसे मेघ जल की धारा गिराता है, उसी प्रकार बाणों की बौछार से कर्ण उस अस्त्र को नष्ट करके बड़ी शोभा पाने लगा। रणभूमि में किरीटधारी अर्जुन के उस अस्त्र को कर्ण द्वारा नष्ट हुआ देख अमरशील बलवान भीमसेन पुनः क्रोध से जल उठे और सत्य प्रतिज्ञा अर्जुन से इस प्रकार बोले, सव्यसाची, सब लोग कहते हैं कि तुम उत्तम, परम उत्तम एवं मन के द्वारा प्रयोग करने योग्य महान ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हो, इसलिए तुम दूसरे किसी श्रेष्ठ अस्त्र का प्रयोग करो। उनके ऐसा कहने पर सव्यसाची अर्जुन ने दूसरे दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। इससे महातेजस्वी अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से छूटे हुए सर्पों के समान भयंकर एवं सूर्य किरणों के तुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया, कोना कोना ढक दिया। तो बार बार भीमसेन अर्जुन को उत्साहित कर रहे हैं, नहीं तो अर्जुन चुपचाप खड़ा रह रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? भरत श्रेष्ठ, अर्जुन के छोड़े हुए प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि की किरणों के समान प्रकाशित होने वाले इस 1000 बाणों से क्षण भर में कर्ण के रथ को आच्छादित कर दिया। उस दिव्यास्त्र से शूल, फरसे, चक्र और सैकड़ों नाराज आदि घोरतर अस्त्र शस्त्र प्रकट होने लगे, जिनसे सब और के योद्धाओं का विनाश होने लगा। उस युद्धस्थल में किसी शत्रु पक्षीय योद्धाओं का सिर धड़ से कटकर धरती पर गिर पड़ा। उसे देखकर दूसरा भी भय के मारे धराशायी हो गया। उसको गिरा गया देख तीसरा योद्धा वहां से भाग खड़ा हुआ। किसी दूसरे योद्धा की हाथी की सूंड के समान मोटी दाहिनी बाँह तलवार सहित कटकर गिर पड़ी। दूसरे की बाईं भुजा खुर के द्वारा कवच के साथ कटकर भूमि पर गिर गई। इस प्रकार किरीटधारी अर्जुन ने शत्रु पक्ष के सभी प्रमुख योद्धाओं का संहार कर डाला। उन्होंने शरीर का अंत कर देने वाले घोर बाणों द्वारा
दुर्योधन की सारी सेना का विध्वंस कर दिया। इसी प्रकार वक्रतुंड कर्ण ने भी समरांगण में सहस्त्र बाण समूह की वर्षा की। वे बाण मेघों की बरसाई हुई जलधारा के समान शब्द करते हुए पांडुपुत्र अर्जुन को जा लगे। तत्पश्चात अपरिमित प्रभावशाली और भयंकर बलवान कर्ण ने तीन तीन बाणों से श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन को घायल करके बड़े जोर से भयानक गर्जना की। कर्ण के बाणों से घायल हुए किरीटधारी कुंती कुमार अर्जुन, भीमसेन तथा भगवान श्री कृष्ण को भी उसी प्रकार क्षतविकृत देखकर सहन न कर सके, अतः उन्होंने अपने तरकस से पुनः 18 बाण निकाले। एक बाण से कर्ण की ध्वजा को बींधकर अर्जुन ने 4 बाणों से शल्य को और 3 से कर्ण को घायल कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने 10 बाण छोड़कर सुवर्णमय कवच धारण करने वाले सभापति नामक राजकुमारों को मार डाला। वो राजकुमार मस्तक, भुजा, घोड़े, सारथी, धनुष और ध्वज से रहित हो मरकर रथ के अग्रभाग में नीचे गिर पड़ा, मानो फरसों से कटा गया साल वृक्ष टूटकर धराशायी हो गया हो। इसके बाद अर्जुन ने पुनः 3, 8, 2, 4 और 10 बाणों द्वारा कर्ण को बारंबार घायल करके अस्त्र शस्त्रधारी सवारों सहित 400 हाथियों को मारकर 800 रथों को नष्ट कर दिया। तदनंतर सवारों सहित हजारों घोड़ों और शस्त्र पैदल वीरों को मारकर रथ, सारथी और ध्वज सहित कर्ण को भी शीघ्रगामी बाणों द्वारा ढककर अदृश्य कर दिया। अर्जुन की मार खाते हुए कौरव सैनिक चारों ओर से कर्ण को पुकारने लगे, कर्ण शीघ्र बाण छोड़ो और अर्जुन को घायल कर डालो, कहीं ऐसा न हो कि ये पहले ही समस्त कौरवों का वध कर डाले। इस प्रकार प्रेरणा मिलने पर कर्ण ने सारी शक्ति लगाकर बारंबार बहुत से बाण छोड़े। रक्त और धूल में सने हुए वे मनोभेदी बाण पांडवों और पांचालों का विनाश करने लगे। वे दोनों संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ, महाबली, सारे शत्रु का कामना करने में समर्थ और अस्त्र विद्या के विद्वान थे। अतः भयंकर शत्रु को तथा आपस में ही एक दूसरे को महान अस्त्रों द्वारा घायल करने लगे। तत्पश्चात शिविर में हितैषी वैद्य शिरोमणियों ने मंत्र और औषधियों द्वारा राजा युधिष्ठिर के शरीर से बाण निकालकर उन्हें स्वस्थ कर दिया। इससे वे बड़ी उतावली के साथ सुवर्णमय कवच धारण करके वहाँ युद्ध देखने के लिए आए। धर्मराज के युद्धस्थल में आया हुआ देख समस्त प्राणी बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका अभिनंदन करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे राहु के ग्रहण से छूटे हुए निर्मल एवं संपूर्ण चंद्रमा को उदित देख सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। परस्पर जूझते हुए उन दोनों शत्रुनाशक एवं प्रधान सूरवीर कर्ण और अर्जुन को देखकर उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए आकाश भूतल में ठहरे हुए सभी दर्शक अपने अपनी जगह स्थिर भाव से खड़े रहे। उस समय वहां अर्जुन और कर्ण उत्तम बाणों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे थे। उसके धनुष, प्रत्यंचा और हथेली का संघर्ष बड़ा भयंकर होता जा रहा था और उससे उत्तमोत्तम बाण छूट रहे थे। इसी समय पांडुपुत्र अर्जुन के धनुष की डोरी अधिक खींचे जाने के कारण सहसा भारी आवाज के साथ टूट गई। तो दोस्तों, अर्जुन ने इतना भी अर्जुन के धनुष की प्रत्यंचा नहीं तोड़ी। उस अवस्था पर सूतपुत्र कर्ण ने पांडुकुमार अर्जुन को 100 बाण मारे। फिर तेल से धोए और पक्षियों के पंख लगाए गए केचुल छोड़कर निकले हुए सर्प के समान भयंकर 60 बाणों द्वारा वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को भी तुरंत ही क्षतविकृत कर दिया। इसके बाद पुनः अर्जुन को 8 बाण मारे। तदनंतर सूर्य कुमार कर्ण ने 10,000 उत्तम बाणों द्वारा वायुपुत्र भीमसेन के मर्मस्थलों पर गहरा आघात किया। साथ ही श्री कृष्ण, अर्जुन और उसके ध्वज रथ की ध्वजा को, उनके छोटे भाइयों और समकों को भी उसने मार गिराने का प्रयत्न किया। तब जैसे मेघों के समूह आकाश में सूर्य को ढक लेते, उसी प्रकार समकों ने अपने बाणों द्वारा कर्ण को आच्छादित कर दिया। परंतु सूतपुत्र अस्त्र विद्या का महान पंडित था। उसने अनेक बाणों द्वारा अपने ऊपर आक्रमण करते हुए समकों का जहाँ से तहाँ रोक दिया। राजन, उनके चलाए हुए संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का नाश करके सूतपुत्र ने उनके बहुत से रथों, घोड़ों और हाथियों का भी संहार कर डाला और अपने बाणों द्वारा शत्रुपक्ष के प्रधान योद्धा को पीड़ा देना आरंभ किया। उन सब के शरीर कर्ण के बाणों से वितीर्ण हो गए और वे अंतर्नाद करते हुए प्राण शून्य हो पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे क्रोध में भरे हुए भयंकर बलशाली सिंह ने कुत्ते के महाबली समुदाय को मार गिराया हो, वही दशा समकों की हुई। पांचालों के प्रधान सैनिक तथा दूसरे योद्धा पुनः कर्ण और अर्जुन के बीच में आ पहुंचे, परंतु बलवान कर्ण ने अच्छी तरह छोड़े हुए बाणों द्वारा उस सब को हठपूर्वक मार गिराया। फिर तो आपके सैनिक कर्ण की बड़ी भारी विजय मानकर ताली पीटने और सिंहनाद करने लगे। उन सब ने यह समझ लिया कि इस युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन कर्ण के वश में हो गए। तो दोस्तों, कर्ण को जो भी युद्ध शिक्षा मिला है परशुराम जी से, वो फ्री में मिला है। ठीक है, कर्ण ने गुरु दक्षिणा नहीं चुकाया। ठीक है, बिना कुछ गुरु को दिए ही
वो इस कोई यूज़ कर रहा है, यानी फ्री में यूज़ कर रहा है। तब कर्ण के बाणों से जिनका अंग अंग क्षतविकृत हो गया था, उन कुंती कुमार अर्जुन ने रणभूमि में अत्यंत कुपित हो शीघ्र ही धनुष की प्रत्यंचा झुकाकर चढ़ा दिया और कर्ण के चलाए हुए बाणों को छिन्न भिन्न करके कौरवों को आगे बढ़ने से रोक दिया। तत्पश्चात किरीटधारी अर्जुन ने धनुष की प्रत्यंचा को हाथ से रगड़कर कर्ण के दस्तानों पर आघात किया और सहसा बाणों का जाल फैलाकर वह अंधकार कर दिया। फिर कर्ण, शल्य और समस्त कौरवों को अपने बाणों द्वारा बलपूर्वक घायल किया। अर्जुन के महान अस्त्र द्वारा आकाश में घोर अंधकार फैल जाने से उस समय वहां पक्षी भी उड़ नहीं पाते थे। तो मतलब अर्जुन ने इतने तीर चलाए कि सूर्य ढक गया और अंधकार हो गया, ठीक है। और अंधकार होने से अर्जुन को बड़ी सुविधा हुई, क्योंकि अंधकार में अर्जुन बहुत अच्छी तरह युद्ध कर सकता था, जितना कि वो उजाले में कर सकता था। घोर अंधकार फैल जाने से उस समय वहाँ पक्षी भी उड़ नहीं पाते थे। तब अंतरिक्ष में खड़े हुए प्राणी समूह से प्रेरित होकर तत्काल वहाँ दिव्य सुगंधित वायु चलने लगी। हालांकि अंधकार कुछ ही समय के लिए था। इसी समय कुंती कुमार अर्जुन ने हंसते हंसते 10 बाणों से शल्य को गहरी चोट पहुंचाई और उसके कवच को छिन्न भिन्न कर डाला। फिर अच्छे तरह छोड़े हुए 12 बाणों से कर्ण को घायल करके पुनः उसे 7 बाणों से बीन डाला। अर्जुन के धनुष से वेगपूर्वक छूटे हुए गए भयंकर वेगशाली बाणों द्वारा गहरी चोट खाकर कर्ण के सारे अंग वितीर्ण हो गए। वो खून से नहा उठा और रौद्र मुहूर्त में शमशान के भीतर क्रीड़ा करते हुए बाणों से व्याप्त एवं रक्त से भीगे शरीर वाले रुद्रदेव के समान प्रतीत होने लगा। तदनंतर अधिरथ पुत्र कर्ण ने देवराज इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन को 3 बाणों से बीन डाला और श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से उनके शरीर में प्रज्वलित सर्प के समान महान 5 बाण घुसा दिया। अच्छी तरह छोड़े हुए वे सुवर्ण जटिल वेगशाली बाण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के कवच को वितीर्ण करके बड़े वेग से धरती में समा गए और पाताल गंगा में नहाकर पुनः कर्ण की ओर जाने लगे। वे बाण नहीं, तक्षक पुत्र अश्वसेन के पक्षपाती 5 विशाल सर्प थे। अर्जुन ने सावधानी से छोड़े गए उस भल्लों द्वारा उनमें से प्रत्येक के 3-3 टुकड़े कर डाले। अर्जुन के बाणों से मारे जाकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कर्ण के हाथों से छूटे हुए उन सभी बाणों द्वारा कृष्ण के श्री अंगों को घायल करके सिंगों को घायल हुआ देख किरीटधारी अर्जुन सूखे काट या घास फूस के ढेर को जलाने वाली आग के महान क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। उन्होंने कान तक खींच कर छोड़े गए शरीर नाशक प्रज्वलित बाणों द्वारा कर्ण के मर्मस्थलों में गहरी चोट पहुंचाई। कर्ण दुख से विचलित हो उठा, परंतु किसी तरह मन में धैर्य धारण करके देवयोग से रणभूमि में डटा रहा। राजन, तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने बाण समूह का ऐसा जाल फैलाया कि दिशाएं विदिशाएं, सूर्य की प्रभा और कर्ण का रथ सब कुछ कुहासे में ढके हुए आकाश की भांति अदृश्य हो गया। नरेश्वर, कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुष अद्वितीय वीर शत्रुनाशक सब्यसाची अर्जुन ने कर्ण के चक्र रक्षक, पाद रक्षक, अग्रगामी और पृष्ठ रक्षक सभी कौरव दल के सारभूत प्रमुख वीरों को, जो दुर्योधन की आज्ञा के अनुसार चलने वाले और युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले थे तथा जिनकी संख्या 2000 थी, एक ही क्षण में रथ, घोड़े और सारथी सहित काल के गाल में भेज दिया। तदनंतर जो मरने से बच गए थे वे आपके पुत्र और कौरव सैनिक कर्ण को छोड़कर तथा मारे गए और बाणों से घायल हो सगे संबंधियों को पुकारने वाले अपने पुत्र एवं पिताओं की उपेक्षा करके वहां से भाग गए। अर्जुन के बाणों से संतप्त और क्षतविकृत हो समस्त कौरव योद्धा जब वहां से भाग खड़े हुए, तब दुर्योधन ने उनमें से श्रेष्ठ वीर को पुनः कर्ण के रथ के पीछे जाने के लिए आज्ञा दी। दुर्योधन बोला, क्षत्रियो, तुम सब लोग शूरवीर हो, क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहते हो। यहाँ कर्ण को छोड़कर उसके निकट से भाग जाना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। संजय कहते हैं, राजन, आपके पुत्र के इस प्रकार कहने पर भी वे योद्धा वहां से खड़े ना हो सके। अर्जुन के बाणों से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी। भय से उनकी कांति फीकी पड़ गई थी, इसलिए वे क्षण भर में दिशाओं और उनके कोनों में जाकर छिप गए। भारत, भय से भागे हुए कौरव योद्धाओं से परित्यक्त हो संपूर्ण दिशाओं को सुनी देखकर भी वहां कर्ण अपने मन में तनिक भी व्यतीत नहीं हुआ। उसने पूरे हर्ष और उत्साह के साथ ही अर्जुन पर धावा किया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, अर्जुन और कर्ण का घोर युद्ध। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के सर्पमुख बाण से रखता कर्ण का अपना पहिया पृथ्वी में फंस जाने से अर्जुन से बाण न चलाने के लिए अनुरोध करना।